नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम, जय हिंद। मैं हूं कृति पटेल और आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रही हूं और ये कहानी है बुद्ध और उनके एक शिष्य आनंदा। एक बार भगवान बुद्ध और उनके शिष्य आनंदा एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। बहुत दूर चलते गए लगभग 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर चलने के बाद शिष्य आनंदा ने पूछा, और कितनी दूर चलना है? अभी कितनी दूर है गांव? बुद्धा मौन थे। कुछ दूर और आगे बढ़े। थोड़ी दूर चलने के बाद उनको रास्ते में कुएं से पानी भरती हुई एक औरत दिखी। शिष्य ने उस औरत से पूछा, वो गांव कितनी दूर है? उस औरत ने जवाब दिया, बस 2 किलोमीटर। और बुद्ध की तरफ देखकर एक बड़ी सी स्माइल की। उसके बाद बुद्ध और शिष्य चलते गए। थोड़ी दूर और चलने के बाद उनको नदी में कपड़े धोते हुए एक धोबी दिखा। शिष्य आनंदा ने उस धोबी से पूछा, वो गांव कितनी दूर है? तब उस धोबी ने जवाब दिया, बस 2 किलोमीटर। और बुद्ध की तरफ देखकर एक बड़ी सी स्माइल की। उसके बाद चलते गए। कुछ दूर चलने के बाद उनको एक बूढ़ा आदमी दिखा। उनके शिष्य ने उस बूढ़े आदमी से पूछा, वो गांव कितनी दूर है? तब उस बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, बस 2 किलोमीटर। उसके बाद उस बूढ़े आदमी ने बुद्ध की तरफ देखकर स्माइल दी। बुद्ध और शिष्य कुछ दूर और आगे चले। आनंदा का पेशेंस पूरी तरह से खत्म हो चुका था। वो चलता रहा और फिर अचानक से रुक गया। उसने कहा, अब मैं नहीं जाऊंगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि गांव कितनी दूर है और आपको सिर्फ मजाक लग रहा है। अब मैं नहीं जाऊंगा। तब बुद्ध ने कहा कि जब तुमने मुझसे पूछा था कि गांव कितनी दूर है और अगर उसी वक्त मैं ये बता देता कि गांव 10 किलोमीटर है तो तुम वहीं पर रुक जाते, तुम आगे नहीं बढ़ते। और उन्होंने कहा कि तुम हार मान जाते। तब आनंदा ने कहा कि जब मैं लोगों से पूछ रहा था कि गांव अभी कितनी दूर है तो वो लोग मुझसे झूठ बोल रहे थे, तो आप चुप क्यों थे? तब बुद्धा ने कहा कि वो लोग तुमसे झूठ नहीं बोल रहे थे, वो दयावान लोग थे, वो तुम्हारा साथ दे रहे थे। अगर वो तुम्हें सच बता देते तो तुम्हें रास्ता भारी लगने लगता और तुम आगे नहीं बढ़ पाते। तो वो लोग तुम्हारी मुश्किलें आसान कर रहे थे। वो कुएं से पानी भरने वाली औरत, वो धोबी, वो बूढ़ा आदमी, उन्होंने तुमसे झूठ नहीं बोला। उन्होंने तुम्हें साहस दिया। उन्होंने तुम्हें 2-2 किलोमीटर तक आगे बढ़ाया और तुम अब 6 किलोमीटर आगे चलकर आ चुके हो। लेकिन अब तुम्हें ये पता चल चुका है कि अब आगे 4 किलोमीटर और चलना है तो तुम आगे नहीं चल पाओगे। बुद्ध ने आनंदा से कहा, देखो, हमारे जीवन में भी इसी तरह के लोग मिलते हैं। कुछ लोग मुश्किल समय में हमें टेंशन नहीं देते, बल्कि हमारे रास्ते को आसान बनाते हैं अपनी पॉजिटिविटी से, अपनी दयालुता भरे झूठ से। वो लोग झूठे नहीं हैं, बल्कि वो लोग हमें प्यार करते हैं, हमारी केयर करते हैं। इसलिए वो हमेशा हमें आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। इसलिए हमें ऐसे लोगों की संगत करना चाहिए जो हमारी मुश्किलों को आसान बनाएं, जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दें और हमारा हर वक्त हर समय साथ दें। इसलिए ऐसे लोगों की संगत करना चाहिए जो रास्तों को आसान बनाएं, ना कि मुश्किल। कहा जाता है, जैसी संगत वैसी माटी। इसलिए समय आने पर हमें भी लोगों के मुश्किल रास्तों को आसान बनाना चाहिए, अपने पॉजिटिविटी से और अपने कंपैशन भरे झूठ से। तो ये थी हमारी आज की बुद्धा की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको फिर से मिलते हैं इसी तरह से किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।